एक शादीशुदा व्यक्ति को एक शादीशुदा पड़ोसन से प्यार हो जाता है और ये प्यार इतने आगे तक बढ़ जाता है कि जो पड़ोसी था वो उस पड़ोसन के घर पे बार बार जाने लगा और जब भी मौका मिलता था तो उसके साथ गंदी हरकतें करता था। लेकिन जो पड़ोसन थी वो उसे मना नहीं करती थी, क्योंकि पड़ोसन को भी अच्छा लगता था। जो वो उसके साथ करता था वो पड़ोसन को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बात आगे बढ़ी और क्या होता है कि पड़ोसन की एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 19 वर्ष। अब जो वो पड़ोसी था वो उस पर नज़र डालने लगा था। कुछ दिनों तक चलता रहा ऐसा, लेकिन फिर पड़ोसन को वो बात खटकने लगी कि ये मेरे साथ साथ मेरी लड़की पर भी नज़र बनाए हुए है। कभी कभी वो लड़की को छू लेता था, कभी कभी लड़की को परेशान कर देता था। तो जो पड़ोसन थी वो इसका विरोध करती थी और लड़की भी इसका विरोध करती थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उस 19 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, यानी अपनी प्रेमिका की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जो इन माँ बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र की। तो आप लोग एंड तक सुनते रहिए। क्या होता है, सितंबर 2023 में एक ऐसा मामला घटित हुआ जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीणा लाल और एक औरत है जिसका नाम है गीता। ये दोनों शादीशुदा व्यक्ति हैं। जो मीणा लाल है उसकी पड़ोसन गीता, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगा और ये प्रेम प्रसंग कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से चलता रहा, क्योंकि जो मीणा लाल था वो गीता की इच्छा पूर्ति करता था। जो भी गीता मांगती थी वो उसे ला कर देता था, क्योंकि जो गीता का पति था वो गांव से बाहर रहता था, काम करता था। जो गीता थी वो मीणा लाल के चक्कर में ऐसी फंस चुकी थी कि जो भी मीणा लाल चाहता था वो वही करती थी। जो वो चाहता था ये बिल्कुल उसी प्रकार से करने लगी थी। अगर वो कहता था कि मुझे शारीरिक संबंध बनाने हैं तो ये बिल्कुल भी मना नहीं करती थी। इसे भी अच्छा लगता था, क्योंकि जो गीता थी वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। तो ये सिलसिला ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ता रहा। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो मीणा लाल था उसकी नज़र गीता की बेटी, जो कि 19 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम रोशनी था, उस पर पड़ी। तो ये उस पर फिदा हो गया। अब ये उसके चक्कर में भी पड़ गया। ये चाह रहा था कि गीता के साथ साथ उसकी 19 वर्षीय बेटी रोशनी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए जाएं। अब ये उसे भी छेड़ने लगा। कभी उसके बैक पर हाथ रख देता था, कभी सामने हाथ रख देता था। ये गीता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये गीता के साथ तो शारीरिक संबंध बना ही रहा था, साथ में ये चाहता था कि उसकी पुत्री रोशनी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन ये माँ बेटी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो बार बार इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन जो मीणा लाल था वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। तो हार थक कर, परेशान होकर गीता ने और उसकी बेटी रोशनी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक रात क्या हुआ कि गीता ने मीणा लाल को फ़ोन लगाया कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो जो मीणा लाल था वो गीता की बातों में आ गया और रात में उसके घर पीछे के दरवाजे से उन्होंने इसे एंट्री दे दी और उन्होंने इसे बहुत समझाया कि तुम अभी समझ जाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जो मीणा लाल था ये फिर से वहीं पर छेड़छाड़ करने लगा। ये बात माँ बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने इसे लाठी डंडों से इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब मोहल्ले वालों को, पड़ोस वालों को और उस मीणा लाल के घर वालों को पता चला कि इसे मार डाला, तो तुरंत ही इन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया गया कि इसे गर्दन पर खरोंच आई थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स चोटिल थे। और जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया
तो ये खुलासा हुआ, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसके प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत चोटें दी गई हैं और इसकी कई हड्डी भी टूटी पाई गई हैं, क्योंकि जो गीता थी और उसकी बेटी रोशनी थी वो इससे बहुत चिढ़ गई थी। तो इन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत मारा और इसकी हड्डियों में बहुत लाठी डंडे मारे, जिससे कि इसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जो मीणालाल की बेटी थी उसने सारी सच्चाई पुलिस को बताई, तो पुलिस ने जांच करके इन माँ और बेटी यानी गीता और रोशनी को अरेस्ट कर लिया। सावधान रहिए ऐसी घटनाओं से, अपने परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखिए ऐसी घटनाओं से। तो ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी, कैसी लगी घटना? यदि घटना पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।